हैं तो अभी भी जो वन विभाग के जो अधिकारी, आप देख सकते हैं विजुअल देखिए। अब आप सबसे पहले विजुअल देखिए, जो पैंथर है उसको 5 घंटे का ऑपरेशन था और 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में 5 ट्रैंक्विलाइज करके जो पैंथर उसको बाहर निकाल लिया गया है और उसको वन विभाग की टीम जो है उसको लेके जा रही है। अंदर जो पिंजरा है उस पिंजरे के अंदर पैंथर जो उसको डाल दिया गया। आप देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो पूरा एक ऑपरेशन चला है, सर्च ऑपरेशन था और आबादी के अंदर ये पैंथर जो है वो आ गया था। उसके बाद में करीब 5 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। उसके बाद में अब पैंथर जो है उसको कैद कर लिया गया, आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि किस तरह से जो ये पैंथर है वो किस तरह से अंदर फंसा था और ये फंसा होने की वजह से ही ये निकल नहीं पा रहा था। अगर निकलता तो ये बाहर निकल के जाना नहीं कर सकता था, लेकिन नीचे फंसा हुआ था। उसके चलते जो कैसे झाड़ियों में अटका हुआ था और काफी झाड़ियां जो है नीचे दबी हुई थी, उसी में पैंथर दबा हुआ था। जी बिल्कुल विकास, यहाँ पर पैंथर को तो ट्रैकुलाइज कर दिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस दौरान मुमकिन है कि डॉक्टर अरविंद से बात की जा सके कि अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि 4 डोज इस्तेमाल किए गए, कितने लगे, कितने मिसफायर हुए? एक बार फिर से हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पैंथर को किस तरीके से ट्रैकुलाइज किया गया और उसके बाद झाड़ियों में से पैंथर को निकाला गया। लगभग 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और कई बार यह सवाल जहन में आया कि क्या वाकई में यहां पैंथर है या नहीं है, क्योंकि 3 बार शॉट का इस्तेमाल करना और उसके बावजूद पैंथर का मूवमेंट नहीं होना, बांस के जरिए झाड़ी को पूरे तरीके से हटा देना, बावजूद उसके पैंथर का मूवमेंट नहीं होना, ये वो चीजें थी जो सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन बार बार फर्स्ट इंडिया आपको समझा रहा था कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें पैंथर मूव ना करे। पहली परिस्थिति ये कि नीचे एक गड्ढा हो सकता है जो अमूमन जंगली जानवर जो आबादी क्षेत्र में रहते हैं वो बना लेते हैं, उसमें या तो वो छुपा हुआ था या फिर कोई नीचे ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके नीचे पैंथर के होने की वजह से उस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था, ना बांस का असर पहुंच रहा था और ना ही जो ट्रैकुलाइज गन के जरिए शॉट उसको दिया गया उसका असर हो रहा था। और संभावनाएं बिल्कुल वही। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। पैंथर को ट्रैकुलाइज किया गया है। काफी मशक्कत यहां वन विभाग के अधिकारियों को करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए वो है डीएफओ उपकार बोराना, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए वो है डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी पूरी ट्रैकुलाइज टीम। ये किस प्रकार की दिक्कतें आई थी? एक्चुअली ये जो लेपर्ड था झाड़ियों में घुसा हुआ था और झाड़ियों में ऐसे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि साइड में इधर आ जाओ, साइड में जी जी झाड़ियों में घुसा हुआ था ये पैंथर। और इसमें चूंकि रिहायशी इलाका है, झाड़ियों में घुसा हुआ था और ऊपर से विजिबल नहीं हो रहा था, तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था कि इस लेपर्ड को भी सक्सेसफुल रेस्क्यू करें, साथ साथ किसी तरह की जनहानि ना हो। तो इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई। उसमें चारों तरफ से जो मवेशी भी बंधे हुए थे बाड़े में, उन बाड़ों में से मवेशी को हटाया, लोगों को छत पे जाने के लिए कहा। उसके बाद हमने धीरे धीरे वहाँ से झाड़ी हटाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मेरे को इसका पीछे का हैंड क्वार्टर दिखा। चूँकि ऊपर से वर्टिकल जो किसी भी एनिमल को डार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कहीं उसके लंग्स में नहीं लग जाए या वाइटल्स में नहीं लग जाए, बट आखिर में हमको इसमें सक्सेसफुल सफलता मिली और इन्होंने इसको सफलता ट्रैंकुलाइज कर लिया है। अभी इसको, ये मेल लेपर्ड है, अभी इसको हेल्थ इवेल्यूएट करेंगे और एवल देखिए हेल्थ इवेल्यूएट करके फिर आगे के बारे में उच्च अधिकारी जो भी निर्देश देंगे वो क्या किया जाएगा। सर कितने बजे सूचना मिली थी आपको और कितने बजे तक पूरा ऑपरेशन, कितने घंटे ऑपरेशन चला है? एक्चुअली टाइम तो मेरे को ऐसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लेपर्ड आया था वैसे ही हम, हमारी पूरी टीम, वन विभाग की टीम, झालाना वगैरह सारी हमारी टीम, रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुँच गई थी और हमने सबसे यही प्रयास किया कि इस लेपर्ड को यहाँ से मूवमेंट नहीं करने दें, क्योंकि अगर ये लेपर्ड यहाँ से मूवमेंट करता तो चूँकि रिहायशी इलाका है तो कईयों को घायल करने। किस तरफ से यहाँ पर पहुँचा? एक्चुअली झालाना के जंगल में से होते हुए, क्योंकि ये लगता हुआ फॉरेस्ट एरिया ही है, माना ही जा रहा है कि झालाना के जंगलों से निकल के, और चूंकि ये रात को जनरली मूवमेंट करते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सुबह जल्दी हो गई और इसको लोगों ने देख लिया, इसलिए ये एक जगह कन्फाइनमेंट हो गया। नजर आ रहा था अभी तो हेल्दी है और ये लगभग 2.5-3 साल का लग रहा है, लेकिन अभी इसका पूरा हेल्थ इवोल्यूशन करेंगे उसके बाद आपको। सर पहले भी देखा गया था टोंक फाटक में भी आबादी एरिया में घुसा था पैंथर, वहाँ पे भी मशक्कत की थी, आज बार यहाँ मशक्कत की है, यहाँ पर एक जगह फंस गया था। क्या लगता है आपको इससे ऑपरेशन आसान रहा या कुछ?
नहीं, ये देखिए जयपुर के जितने भी रिहायशी क्षेत्र के जो रेस्क्यू ऑपरेशन लेपर्ड के रहे हैं, हर एक में एक ना एक चैलेंज था और हमारी टीम हम सब इतने कैपेबल हैं कि उस रेस्क्यू जो चैलेंज है उसको स्वीकार करें। ये अलग तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें लेपर्ड की आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। इवन उसका ना आप एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना मेल फीमेल का, ना उसके बॉडी स्ट्रक्चर का। उसमें केवल आपको एक छोटा सा उसका रोजेट दिख रहा है। तो देन यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द राइट टाइम। सर तकरीबन 1 घंटे से आप टेंकुलाइज कर रहे थे, कितनी प्रयास किया गया और कब जाकर आपको देखिए इसमें सक्सेसफुल जो प्रयास है, प्रयास हम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा सक्सेसफुल थर्ड जो हमारा प्रयास था ट्रैंकुलाइज का, उसमें ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन था। क्या विशेष बात मानते हैं इस तरह के ऑपरेशन में आप आज? नहीं, सभी का सहयोग है, गांव जो हमारे जो निकट जो है इन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो देखिए ये ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन चला और हर ऑपरेशन के पीछे की बताया कि अलग अलग ऑपरेशन किए कि राजधानी जयपुर में जब भी कोई आबादी के अंदर पैंथर घुसा है तो उसके लिए जो ऑपरेशन हुआ है, हर ऑपरेशन की अपनी खास बात थी। अगर मुमकिन है तो वहां के रहवासियों से भी बात कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। लगभग 5 घंटे से वो मनोरंजन वहां पर लुत्फ उठा रहे हैं कि किस तरीके से पैंथर को देखा जाए, इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए। देखिए यहाँ के लोग मौजूद है, साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं रहने वाले हैं? कितने बजे सूचना थी और कितना ऑपरेशन चला ये 7 बजे समथिंग यहाँ आ गया था, घरों में घुस गया था, ये झाड़ियों में अंदर घुस गया था। फिर क्या कहते जो वन विभाग वाले सूचना लगते ही यहाँ गए थे, फिर सब लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद ये देखा, फिर पकड़ के क्या वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, संतुष्ट है उससे कि जल्दी ऑपरेशन किया? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, वो टाइम पे ही आ गए थे, सूचना मिलते ही वो वहाँ पे आ गए थे। आप जान कितने बजे सूचना थी, देखा आपने कुछ? हाँ सुबह 7 बजे पता चला था, फिर वन विभाग वाले आए। देखिए विजेंद्र, एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। पूरी टीम जो है बड़े विजय मुद्रा के अंदर पूरी टीम जो है निकल रही है और जो वन विभाग की टीम थी जिन्होंने पूरा ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया, जो बेस ग्रास रूट के वर्कर है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर इतना बड़ा ऑपरेशन था, 5 घंटे चला, क्या मानते हैं सफल ऑपरेशन के पीछे क्या आपकी टीम वर्क रहा, क्या रहा? नहीं, हमारा जो टीम वर्क है उसने बहुत ही अपने हिसाब से, हमारा जो टीम वर्क है, जो हमारी शैली है, जिस प्रकार से हम इसको रेस्क्यू करते हैं उसी प्रकार से हमने इसको अंजाम दिया है और पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सर। टीम के और मेंबर भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या सफल रहा ऑपरेशन के पीछे। सर काम किया आपने, इतना लंबा बात की, कितने घंटे ऑपरेशन रहा? कितने घंटे का ऑपरेशन रहा? 6-7 घंटे का ऑपरेशन है सर। तो देखिए आप बता रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन रहा, पूरा सर्च ऑपरेशन जो किया गया और पैंथर को पकड़ा गया, पूरा 5 घंटे का ऑपरेशन था। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में अब पूरी जो वन विभाग की टीम है वो सफल ऑपरेशन करके निकल चुकी है यहाँ से और अब ये माना जा रहा है कि जो पैंथर है उसका इवोल्यूशन होगा कि किस तरह से वो यहाँ से निकला था और जंगल से निकला है और जंगल से निकलने के बाद में उसने यहाँ तक पहुँचा, उसका पूरा इवोल्यूशन होगा कि उसमें कोई दिक्कत उसको नहीं आई या उसको कोई शारीरिक रूप से चोट नहीं हुई, उसका पूरा इवोल्यूशन होगा, उसके बाद में उसका तय किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और फर्स्ट इंडिया ने न सिर्फ तस्वीरें दिखाई बल्कि इसका पूरा विश्लेषण भी किया कि एक पैंथर जब रिहायशी इलाके में आ जाता है तो फिर किस तरीके की समस्याएं वन विभाग को आती है और ट्रैकुलाइज करने के दौरान ऑपरेशन को अंजाम किस तरीके से दिया जाता है। न सिर्फ ट्रैकुलाइज गन बल्कि शॉट और उससे शॉट का इस्तेमाल किस हिस्से पर किया जाता है, तमाम जानकारियां दी हैं। लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई कि अब यहां से पैंथर को कहां लेकर जाया जा रहा है और कहां पर जांच होगी? देखिए अभी विजेंद्र भी बताया गया उसमें यह कि पहले पूरा पैंथर का इवोल्यूशन होगा और उसके बाद में उसको तय किया जाएगा कहाँ लेके जाया जाएगा। अभी जो टीम है वो पूरी पर इवोल्यूशन करेगी कि जो पैंथर पहुंचा है उसके यहाँ तक पहुंचा उसका क्या रहा है और उसके जो यहाँ तक पहुंचने में कोई चोटें वगैरह उसको नहीं आई, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन चला है और पैंथर जो है फंसा हुआ था नीचे, करीब 3 से 4 फीट नीचे गड्ढा था उसमें फंसा हुआ था। और अगर इस गड्ढे में फंसने के साथ में अगर वो कह सकते हैं बाहर की साइड में अगर झाड़ियाँ जो है अगर ऊपर से पैक नहीं होती तो ये पैंथर का मूवमेंट ज़्यादा होता है, जो ऑपरेशन है वो बहुत लंबा चल सकता था, क्योंकि पूरा आबादी एरिया है, पूरे आबादी एरिया के अंदर ये था। लेकिन जो टीम ने पूरा प्लानिंग की, पूरा एक्शन प्लान बनाया और उस एक्शन प्लान के हिसाब से काम किया, यही वो वजह थी कि 4 घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो पाया। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी वहां से हमें पहुंचाने के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए और उन सभी अधिकारियों से बातचीत कराने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।